मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का किया आह्वान। एनजीटी सम्मेलन में बिजली उत्पादन के अन्य तरीकों पर दिया जोर। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश प्रवास पर कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। जांजगीर चांपा के खैरा गांव में अवैध आरा मिल पर वन विभाग की कार्रवाई। भारी मात्रा में इमारती लकड़ियां जब्त। और राजनांदगांव पुलिस के विशेष अभियान में 65 वारंटी हुए गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पर्यावरण संरक्षण में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री आज भोपाल में आयोजित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में वनों की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून की जरूरत है जिसके जरिए वन क्षेत्रों के विकास के लिए हो रहे कार्यों को और अधिक लाभदायक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमें नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के बारे में सार्थक पहल करनी होगी। डॉक्टर सिंह ने देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए एनजीटी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एनजीटी ने पर्यावरण को बचाने और साफ सुथरा रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर भी सकारात्मक असर देखा जा सकता है। डॉक्टर सिंह ने बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा, जल विद्युत और पवन ऊर्जा की तकनीकों के इस्तेमाल पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा और पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम में मदद मिलेगी। सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, एनजीटी मध्य क्षेत्र के सदस्य न्यायमूर्ति दलीप कुमार और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालयों के कई न्यायाधीश सहित अनेक पर्यावरण विशेषज्ञ भी शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने प्रवास के दौरान बस्तर में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने में युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा के लिए 85% सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा 6 से 8 महीने पहले ही कर दी जाएगी ताकि उन्हें तैयारी करने का मौका मिल सके। श्री गांधी ने कहा कि युवा प्रत्याशी हाईटेक होकर चुनाव में उतरें। उन्होंने मिशन 2018 को लेकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया। राहुल गांधी ने जगदलपुर के मारकेल में एक आम सभा को संबोधित किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अपने प्रवास के दौरान माओवाद प्रभावित छात्र छात्राओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गांव को स्वच्छ, स्वस्थ और सुशिक्षित बनाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत राजधानी के अध्ययन दौरे पर आए बस्तर संभाग के कांकेर, बीजापुर, कोंडागांव और बस्तर जिले के पंच सरपंचों से सौजन्य मुलाकात की। इनमें 60 ग्राम पंचायतों के 512 पंच प्रतिनिधि शामिल थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को दिलाने की जिम्मेदारी पंचायत प्रतिनिधियों की भी है। राजधानी आकर यहाँ देखें कृषि विश्वविद्यालय कैसा काम करता है, विधानसभा कैसा है, लोकसभा में क्या प्रक्रिया होती है, विधानसभा में क्या प्रक्रिया होती है, अलग अलग या फिल्म के माध्यम से क्या क्या छत्तीसगढ़ में विकास का काम हो रहा है उसको देखने का प्रत्यक्ष अनुभव, आपको अलग अलग विभाग में क्या क्या काम हो रहे हैं, सरकार के अलग अलग विभाग में क्या क्या योजना है उसको देखने का अनुभव मिलता है। मुक्तांगन में जाकर देखते हैं, प्रगौती मुक्तांगन में कि किस प्रकार हमारी संस्कृति है,
अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग जिला है, अलग अलग तहसील है, अलग अलग बोली है, भाषा अलग अलग है, और उसके बाद भी छत्तीसगढ़ एक है और यही छत्तीसगढ़ की पहचान है। और इस दौरान पंच प्रतिनिधियों ने अपने अध्ययन भ्रमण के अनुभवों को मुख्यमंत्री से साझा भी किया। जांजगीर चांपा के खैरा गांव में अवैध आरा मिल संचालन और प्रतिबंधित लकड़ियों के भंडारण के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई की है। जिला वन मंडलाधिकारी सतोविशा समाजदार ने बताया कि खैरा में अवैध आरा मिल संचालन की सूचना मिली थी, जहां जांच में काफी तादाद में इमारती लकड़ियां जब्त की गई हैं। कल एक बहुत बड़ा कंप्लेन हमको मिला कि ऐसे ही शायद परसों रात को निकला है बहुत बड़ा लॉट और अंदर बहुत सारा अर्जुन का और बबुल का लॉट पड़ा हुआ है। तो मैं किसी को बिना बोले सिर्फ मैं और मेरा ड्राइवर यहाँ पे चले आई और तभी हम किसी तरीके से गेट खुला हुआ था, हम अंदर आ गए और एक बार अंदर आ गए तो हमको देखा कि यहाँ पे बेंसा चल रहा था और इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था और भारी मात्रा में जैसे आप देख सकते हैं अर्जुन के और बबुल के लकड़ियां पड़े हुए थे। जांजगीर के पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने भी इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी और बताया कि आरा मिल को हटाने में वन विभाग को पुलिस बल ने मदद मुहैया कराई। इसमें डबरा में उस क्षेत्र में हुआ था कार्रवाई और डीएफओ खुद गई थी। अवैध जो आरा मशीन है उसके जो की शिकायत मिली थी तो उसको जब्त करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ लोग कानून व्यवस्था क्रिएट करने का वो किए थे, तो उसमें उन्होंने फ़ोन करके बताया था, तो पुलिस की पर्याप्त मदद उपलब्ध कराई गई थी। और चूंकि अकेले गई थी तो कुछ लोग जरूर उनको दबाने का प्रयास किए थे, पर डीएफओ ने भी बहुत अच्छे से उन लोग को जवाब दिया तथा पुलिस के बारे में मुझे जैसे ही बल के बारे में बताया तो उस पर से उनको तत्काल थाना प्रभारी डबरा और थाना प्रभारी शक्ति को निर्देशित किया गया था। इन लोगों ने चर्चा भी की और मौके पर पुलिस ने पर्याप्त मदद भी वो कराई और उसके बाद उनकी जो वैधानिक तरीके से कार्रवाई बहुत अच्छे से पूर्ण की गई थी। डीएफओ ने अकेले जाकर के उस क्षेत्र में जो कार्रवाई की है बहुत अच्छे से बहादुरी का परिचय दिया है। और इस कार्रवाई के बाद डीएफओ सतोविशा समाजदार ने कहा है कि लकड़ी तस्करों के खिलाफ उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला आगे भी है, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ गलत है। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मैडम क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। हेपेटाइटिस डे के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेपेटाइटिस सी से जूझ रहे मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने की घोषणा की है। ये घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज के एक कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि इसकी रूपरेखा बना ली गई है, इसे आगामी 25 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश की 1333 सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम लगाए जा रहे हैं। ये जानकारी राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक बजाज ने सहकारी कर्मचारी संघ के सम्मेलन में दी।
उन्होंने बताया कि सरकार ने सहकारी समितियों को धान खरीदी के अलावा खाद, बीज वितरण और गैस सिलेंडर वितरण का कार्य भी सौंपा है। इसलिए समितियों को सजगता से कार्य करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए देश के लोगों से मन की बात करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 34वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज के YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन रायपुर में किया गया। कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में मृदा परीक्षण की तकनीक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और कार्ड वितरण के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में कृषि उपकरणों और रसायनों के उपयोग से संबंधित तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी दी गई। बीजापुर जिले में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने माओवादियों के शहीदी सप्ताह के पहले दिन आरपीसी उपाध्यक्ष चमरू हेमला को गिरफ्तार किया है। एएसपी नक्सल ऑपरेशन बीजापुर केसी टोप्पो ने बताया कि गिरफ्तार माओवादी बड़े तुंगाली और पुटेनार क्षेत्र में सक्रिय था। जशपुर जिले में इस वर्ष औसत वर्षा की तुलना में 51.9% अधिक बारिश दर्ज की गई है। कलेक्टर कार्यालय के भू अभिलेख शाखा से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में 1 जून से 28 जुलाई तक 736.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। सर्वाधिक वर्षा पत्थलगांव तहसील में हुई है। सूरजपुर के बतरा बांध में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक राई गांव के 2 किशोर तन्मय जायसवाल उम्र 12 वर्ष और सक्षम जायसवाल 9 वर्ष बतरा स्थित बांध में घूमने गए थे। उसी दौरान नहाते समय पैर फिसलने से वे गहराई में गिर गए और डूबने लगे। मौके पर चरवाहे ने उन्हें पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद किशोरों को विश्रामपुर के अस्पताल में ले जाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। जांजगीर के पिसौद गांव में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। जांजगीर पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बताया कि मृतक मजदूर का नाम गणेश राम कश्यप था, जो शिवरी नारायण थाने के बोरदा गांव का रहने वाला था। उन्होंने बताया कि लेबर क्वार्टर के बाहर कपड़ा सुखाते समय करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। गरियाबंद जिले में पुलिस ने 100 किलो गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग ओडिशा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए गांजे की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपए आंकी गई है। जांजगीर चांपा के मोहतारा गांव के विद्यार्थियों ने सड़क की बदहाली को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों का कहना था कि उन्हें पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है, ऐसे में स्कूल पहुंचने में विलंब होता है। विद्यार्थियों ने इस प्रदर्शन को जिला प्रशासन के अधिकारियों के आश्वासन के बाद वापस ले लिया। और अब कुछ खबरें विस्तार से। राजनांदगांव पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाते हुए बीते 3 दिनों में 65 वारंटी पकड़े हैं। राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान में 50 से अधिक स्थायी वारंटी बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही 15 गिरफ्तारी वारंट की तामीली भी की गई है। उस अभियान के अंतर्गत जिले में अभी तक जितने भी फरार आरोपी हैं, वारंटी उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई थी। उसके अंतर्गत 50 स्थायी वारंटी पकड़े गए हैं और उन पर स्थायी वारंटों की तामीली की गई है। साथ में ही 15 गिरफ्तारी वारंट भी तामील किए गए हैं। इस प्रकार से पूरे जिले में एक दिन के अभियान में 65 आरोपी गिरफ्तार किए गए और उनको अब विधिवत तरीके से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में ऐसे वारंटी भी शामिल हैं जो बीते 30 वर्षों से पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार फरार चल रहे थे। और अब बात करेंगे नाग पंचमी के एक मेले की। जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र के दलहा पहाड़ में नाग पंचमी पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। प्रदेश और आसपास के अन्य प्रदेशों के हजारों श्रद्धालुओं ने इस दलहा पहाड़ के नागदेव के दर्शन किए। सुबह से नाग देवता के दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। इस दौरान मंदिर के कुंड का जल लोगों ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। मान्यता है कि कुंड का जल पीने से विभिन्न बीमारियों से मुक्ति मिलती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कई 100 वर्षों से यहाँ नाग पंचमी पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।